हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 52 और क्लास 10। आज की वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले आप अपना नेम, क्लास टीचर नेम और डेट मेंशन करेंगे और उसके बाद अपनी वर्कशीट स्टार्ट करेंगे। ओके, सो आज का आपका टॉपिक क्या है? आपका टॉपिक है लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर। जैसे ये एक सेक्टर है, ठीक है। सो इसमें जो आप आर्क देख रहे हैं ना, ये वाली लाइन, ठीक है, इसकी लेंथ हम कैसे फाइंड करेंगे, यही हमें इसमें जानना है, ठीक है। इस वर्कशीट में आज हम यही सीखेंगे। सो ये है सर्कल, ठीक है, ये है सर्कल। सर्कल में आपने ये बना दिया एक सेक्टर, ठीक है। सो सेक्टर में जो ये आर्क होता है, ठीक है, ये आर्क है आपका। सो यहाँ आप देख सकते हैं कि हम इसकी जो लेंथ है इसे फाइंड करना सीखेंगे कि कैसे फाइंड करते हैं। सो सबसे पहले आपको बोला गया कि एक्टिविटी एक दी गई है कि कट अ सर्कल विद अ पेपर। एक पेपर लेना है, उस पर सर्कल कट करना है। फिर बोला गया कि फाइंड इट्स सेंटर बाय फोल्डिंग इट टू इट्स क्वार्टर। आपको क्या करना है, एक सर्कल जैसे आपने मान लीजिए ले लिया, ठीक है, एक सही से सर्कल मैंने बनाया, ठीक है। इसमें आपने क्या किया, एक बार फोल्ड किया ऐसे बीच में से, ठीक है। एक पेपर से सर्कल बनाया, बीच में से इसे फोल्ड किया। सो आप सोचेंगे अब इससे हम सेंटर कैसे पता लगाएंगे। सो इससे सेंटर ऐसे पता लगाएंगे कि सबसे पहले एक बार जब फोल्ड कर लिया, ठीक है, तो उसकी क्रीच मतलब वहाँ पे निशान बना लेना है आपको, ठीक है। जैसे आप फोल्ड करते हैं तो निशान बन जाता है ना फोल्ड का, वैसे उसके बाद आप दूसरी तरफ से इसे फोल्ड करेंगे, ठीक है। बीचों बीच से फोल्ड करना है आपको, और आपका सर्कल बिल्कुल अच्छे से कट होना चाहिए, ठीक है। मतलब सर्कल जो है वो सर्कल होना चाहिए, ओवल नहीं होना चाहिए। सो उसके बाद दूसरी तरफ से फोल्ड करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ से भी जो क्रीच बनेगी, अब इसके बीच में एक पॉइंट बनेगा। ये जो पॉइंट होगा ना, ठीक है, ये वाला पॉइंट, इसे हम क्या कहेंगे, इसे ही हम सेंटर ऑफ द सर्कल कहेंगे। ये कैसे बनेगा, ये लाइन और ये लाइन जहाँ पे मिलेंगे। आप कहीं से भी इसे फोल्ड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको जो है ऐसे प्लस के शेप में करना है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे भी करेंगे। सो आप देखेंगे उसके बीच में जो है मिड पॉइंट आपको मिलेगा। ओके, देन थर्ड पॉइंट में आपको बोला गया कि मेक टू रेडियस इंक्लाइन एट एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर। सो आपको क्या करना है, आपने सर्कल लिया, अब आपने सेंटर जो है ये आपको अगर पता चल गया, सो आपको 60 डिग्री का यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सेंटर से 60 डिग्री का जो है आपको एंगल क्रिएट करना है, ठीक है। उसके बाद आपको बोला गया है कि पेस्ट ऑन द नोटबुक एंड लेवल। अब आपको इस सर्कल को अपनी नोटबुक में, कॉपी में पेस्ट करना है, चिपकाना है, और उसके साथ आपको लेवल क्या क्या करना है, सेंटर को लेवल करना है, ठीक है, और रेडियस को करना है, सेक्टर थीटा को करना है। उसके अलावा आपको क्या करना है, एंगल एट सेंटर सबटेंड्स बाय द आर्क एंड आर्क। सो इसको आप कैसे करेंगे, अगर आप कॉपी में करेंगे, सो आपने सर्कल कट कर लिया, ठीक है, इसके अंदर आपने पॉइंट शो किया, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने ऐसे और ऐसे से फोल्ड किया था। सो यहाँ पे आपने यहाँ पे क्या किया, 60 डिग्री का एंगल, ये 60 डिग्री का एंगल है, यहाँ लिख लोगे 60 डिग्री का एंगल, ठीक है। मैं बता रही हूँ आपको कॉपी में कैसे लिखना है। सर्कल बना के यहाँ पे ये हो गया आपका सेंटर ओ, आप लिखेंगे यहाँ पे ओ, ठीक है। और उसके बाद आप 60 डिग्री का एंगल लिखेंगे, यहाँ पे इसकी मार्किंग देंगे ए बी सी, ठीक है, आपने नाम दे दिया। और उसके अलावा आपको यहाँ जितनी भी डिटेल आप भरते हैं, ठीक है, ये सब कुछ दिखाना है। ये आर्क है, आर्क को भी थोड़ा हाईलाइट करके यहाँ पे दूसरे कलर का भी यूज़ कर सकते हैं आप। सेक्टर को भी ऐसे आपको शो करना है, जैसे मैंने यहाँ पे डार्क किया। सो आप ऐसे लिखेंगे और फिर यहाँ लिख देंगे कि थीटा इक्वल 60 डिग्री। उसके बाद आप लिख देंगे कि जो सेक्टर है वो क्या है, सेक्टर है यहाँ पे आपका ए, उसके बाद है ACBO, ठीक है। तो आप ऐसे लिख देंगे और उसके बाद आप इसकी सारी डिटेलिंग लिख सकते हैं जो आपसे यहाँ बोला गया कि सेंटर O लिखेंगे, रेडियस लिख देंगे कि क्या है आपका जो भी रेडियस बना होगा, ठीक है, OA और OB, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। तो ये बहुत सिंपल है, इसीलिए मैंने आपको नहीं करवाया है, ये मैं आपको मतलब स्क्रीन पे ही समझा रही हूँ क्योंकि बहुत ईजी है। ये एक्टिविटी जो आपको खुद से करनी है। उसके बाद जो है सेकंड बॉक्स में बोला गया है कि ऑन द ओकेज़न ऑफ द एनुअल डे ऑफ द स्कूल, स्कूल के एनुअल डे पर
अंजलि एंड रोहन आर मेकिंग रंगोली टू डेकोरेट द वेलकम एरिया। अंजलि और रोहन ने मिलके क्या किया है, रंगोली बनाई है, ठीक है, क्यों, टू डेकोरेट द वेलकम एरिया, जहाँ से एंटर होंगे लोग वहाँ पे वेलकम के लिए वो रंगोली बनाई है। दे नीड अ स्ट्रिंग टू मेक बॉर्डर ऑफ इट्स सर्कुलर पार्ट ऑफ रेडियस 35 सेंटीमीटर। सो उन्हें एक स्ट्रिंग चाहिए, ठीक है, क्यों, यहाँ पे बोला गया टू मेक बॉर्डर ऑफ इट्स सर्कुलर पार्ट ऑफ रेडियस 35 सेंटीमीटर, ठीक है, जिससे उसका सर्कुलर पाथ बना सके, ठीक है। मान लीजिए इतनी बड़ी उनको चाहिए स्ट्रिंग, सो स्ट्रिंग जो है उसको लेंगे और उसके थ्रू वो लोग ऐसे करके सर्कल बना देंगे। समझ आई बात, क्या कहने का मतलब है कि उन्होंने ऐसे स्ट्रिंग ली और उसके थ्रू उन्होंने एक सर्कल क्रिएट कर दिया। सो जिन बच्चों ने ऐसा एक्टिविटी किया होगा या की है, ठीक है, उन्हें तो इसके बारे में पता है। जिन्होंने नहीं किया उनके लिए न्यू चीज़ होगी आज सीखने के लिए, उन्होंने नया सीखा होगा इसे। तो ऐसे ही उन्होंने 35 सेंटीमीटर का एक रेडियस होने चाहिए, मतलब ऐसी स्ट्रिंग चाहिए। दे फाइंड्स इट एज फॉलो। अब देखो यहाँ पे उन्होंने क्या फाइंड किया है, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, कि उन्हें सरकमफ्रेंस जो है सर्कल का फाइंड किया है 2πr, ठीक है, 2πr यहाँ पे 2 और इन्होंने पहले लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है। सो ये पाई की वैल्यू यहाँ पे 22/7 2 और आर है 35। सो इसको सॉल्व करेंगे, सो आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पे 220 सेंटीमीटर। सो उन्हें कितना चाहिए, उन्हें चाहिए 2 मीटर और 20 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिंग, ठीक है, जिससे वो इस सर्कल को जो है क्रिएट कर सकें। सो यहाँ पे हमने ये सीखा। अब इसके बाद बोला गया है कि इफ़ वी मेक द रंगोली विद वेरियस कलर्स इन द सेक्टर्स, हाउ लॉन्ग स्ट्रिंग फॉर ईच कॉरस्पॉन्डिंग आर्क विल बी नीडेड। सो यहाँ बोला गया है कि अगर हमें जैसे कि अलग अलग सेक्टर में अलग अलग कलर्स भरने हैं, ठीक है, मान लीजिए इसमें आपको भरना है ब्लू कलर, इसमें आपको भरना है ग्रीन कलर। सो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये बच्चा क्या बोल रहा है, तो हमें वेरियस कलर के लिए जो है हाउ लॉन्ग स्ट्रिंग फॉर ईच कॉरस्पॉन्डिंग आर्क विल बी नीडेड, हर आर्क के लिए हमें कितनी लंबी स्ट्रिंग चाहिए होगी, ठीक है। सो यहाँ पे ये क्वेश्चन कर रहा है आपसे। उसके बाद जो है अब हम यही सीखेंगे कि हम कैसे निकालेंगे। आर्क इज़ अ पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस, ठीक है। तो आर्क क्या है, आर्क जो है सर्कमफ्रेंस का ही एक पार्ट है, मतलब ये आपका सर्कल का जो आप ये बाउंड्री देख रहे हैं यही सर्कमफ्रेंस है, ठीक है। और जो आर्क होता है वो इसी का एक पार्ट होता है, मतलब ये आपका सर्कमफ्रेंस है और इसी का एक पार्ट होता है आर्क, ठीक है। ये जैसे सेक्टर बना तो ये आर्क जो है वो क्या है, ये सर्कमफ्रेंस का एक पार्ट है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको वही बोला गया है कि आर्क इज़ अ पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस देयरफॉर। अब यहाँ पे आपको दिखा रखा है कि जो आर्क बनता है, ठीक है, ये रेडियस है, ये रेडियस है और ये आपका आर्क है। सो ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, आपका सेक्टर कंप्लीट करते हैं सर्कल में। लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर, किसी सेक्टर की जो लेंथ है, मतलब सेक्टर में जो आर्क की लेंथ है वो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले लिखेंगे थीटा अपॉन में 360 डिग्री, ठीक है। सो जो भी आपको एंगल दिया गया आप वो यहाँ पे पुट कर देंगे और उसके अलावा आप मल्टीप्लाई करेंगे इसे 2πr से, ठीक है। थीटा अपॉन में 360 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2πr से, ठीक है। सो 2πr यहाँ पे आप लिखेंगे, ठीक है। 2πr का मतलब है यहाँ पे कि पाई आप लिखेंगे और 2r का मतलब क्या होता है, 2r मतलब क्या होगा कि 2d, ठीक है, सॉरी 2r का मतलब होगा कि d, ठीक है, मतलब डायामीटर जो है, ठीक है, उसका अगर आप देखें तो जो रेडियस है वो डबल होता है, ठीक है, क्योंकि डायामीटर का अगर हाफ कर देंगे तो रेडियस आ जाएगा। सो यहाँ पे यही है। अगर आप चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर आपको डायामीटर गिवन है तो आपको जो रेडियस है वो 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसे यहाँ पे भी आपको बता रखा है कि एज 2r = d। सो अब इसके बाद हम फर्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंस एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। अब आप देख सकते हैं कि इस पिक्चर में जो आपको सेक्टर गिवन है, ठीक है, थीटा, ये क्या है, थीटा जो है यहाँ पे आपको गिवन है 60 डिग्री का, मतलब जो है यहाँ पे ये एंगल बना रहा है, ठीक है।
और उसके बाद बोला गया कि जो रेडियस है वो क्या है, रेडियस जो ये है 21 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, आर्क की आपको लेंथ फाइंड करनी है। सो सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले जो आप फॉर्मूला अभी आपने पढ़ा है, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपको ये पुट करना है। सबसे पहले आप लिखेंगे कि गिवन क्या है, हमेशा सबसे पहले गिवन, ज़रूरी नहीं है GIVEN ही लिखना है आपको, नहीं, गिवन का मतलब है जो जो आपको दिया गया है आपको वो लिखना है, ठीक है। जैसे रेडियस ऑफ द सर्कल गिवन है वो है 21 सेंटीमीटर, आपने लिख दिया। उसके बाद आपको एंगल गिवन है, ठीक है, तो थीटा क्या है 60 डिग्री। लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर, तो आपको यहाँ पे यही निकालना है। सो इसका फॉर्मूला आप पुट करेंगे जो कि अभी आपने यहाँ पे पढ़ा, थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई 2πr, और इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे। थीटा की जगह 60 डिग्री, उसके अलावा आपको पाई की वैल्यू पता है 22 अपॉन में 7, ठीक है, आर की वैल्यू 21 जो कि आपको गिवन है। सो सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे और जब इसे कैंसिल करेंगे, सो 60 अपॉन में 360 जो है आपको पता है 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 जो है 1 पे आता है, 36 आता है 6 पे, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ पे बचा 1/6। और उसके बाद अगर आप ध्यान से देखें, सो यहाँ पे अब क्या बचा कि 21 जो है ये 7 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है ना 22 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई 21, तो 21 ये 7 आता है 1 पे और 21 आता है 3 पे। सो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। सो सभी कैंसिल होके और जब सॉल्व होंगे सो इनका आंसर आ जाएगा 22 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आप खुद से सॉल्व करें तो आपकी जो कैलकुलेशन है बहुत अच्छी हो जाएगी। सो इसीलिए आप जो है ऐसे क्वेश्चंस में जो ये सॉल्यूशन पार्ट होता है ये खुद से एक बार ट्राई किया करिए और उसके बाद रीचेक कर सकते हैं क्योंकि सॉल्यूशन आपके पास है। देन जो सेकेंड एग्जाम्पल है ये देखेंगे, अ पीस ऑफ अ वायर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग इज बेंट इनटू द फॉर्म ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। आपको यहाँ पे एंगल दे रखा है 90 डिग्री का और यहाँ पे पीस ऑफ वायर जो है लॉन्ग बता रखी है कि कितनी है। फिर बोला गया है कि फाइंड इट्स रेडियस, आपको रेडियस फाइंड करना है। सो यहाँ पे आप क्या करेंगे, रेडियस आपको गिवन नहीं है, सो लेट द रेडियस ऑफ द सर्कल आर, इसको आप आर मान लेंगे रेडियस को। और उसके बाद आपको बोला गया है कि लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क क्या है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको लेंथ दे रखी है किसकी, लेंथ ऑफ द आर्क, यहाँ पे आपको दे रखी है ना अ पीस ऑफ वायर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, सो यही क्या है लेंथ ऑफ द आर्क है। सो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एंगल और लेंथ दी है, सो आप फॉर्मूला लिखेंगे लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर और उसका फॉर्मूला थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई 2πr, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद जो है आप देखेंगे यहाँ पे कि ये आपको गिवन है तो आपने 20 लिख दिया, थीटा आपको गिवन है तो आपने 90 लिख दिया, और उसके अलावा जो है यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 की जगह 2 और पाई की जगह आपको 3.14, ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पर पुट की गई है पाई की, ठीक है। उसके अलावा आर आपको निकालना है, तो सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद आप क्या करेंगे कि आर को इसी साइड रहने देंगे और ये बाकी की वैल्यू इस साइड लेके चले आएंगे, ओके। सो यहाँ पे जो सारी वैल्यू एक साइड चली गई, सो आप क्या करेंगे 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, सो ऊपर 2 बचेगा, ठीक है। फिर ऐसे सॉल्व करेंगे, सो आप देखेंगे यहाँ पे आ जाएगा 40 अपॉन में 3.14 और इसे सॉल्व करने पे जो आपका रेडियस है वो आ जाएगा 12.73 सेंटीमीटर। सो आपका रेडियस जो है वो आ जाएगा। नाउ थर्ड एग्जाम्पल इज एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल of radius 36 centimeter in is 42 pi centimeter square. Find the length of the corresponding arc of the sector. So आपको यहाँ पे क्या करना है, लेंथ फाइंड करनी है ऑफ द corresponding arc, ठीक है। आपको यहाँ पे रेडियस गिवन है और एरिया गिवन है, ठीक है, सेक्टर का, ये सेक्टर है, सेक्टर का आपको एरिया गिवन है, उसके अलावा आपको रेडियस गिवन है, ठीक है। आपको लेंथ निकालनी है, तो चलिए इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले आर और एरिया लिखेंगे, फिर लेंथ जो है एल, ठीक है, इसे आप एल लिखेंगे, एल मानेंगे। थीटा जो है ये आपको यहाँ पर जो है थीटा लिखना है क्योंकि आपको अभी नहीं पता। सो यहाँ आप क्या करेंगे कि ए की जगह आप लिख देंगे 42 पाई जो कि आपको यहाँ पे गिवन है एरिया, ठीक है, और यहाँ पे थीटा अपॉन में 360 डिग्री। उसके बाद आप क्या करेंगे पाई की जगह पाई और
जो आपका आर है, ठीक है, 36, यहाँ पे आप देखेंगे कि क्या है 36 का स्क्वायर। ओके, उसके बाद जब आप देखेंगे कि सारी वैल्यूज़ को इस साइड लेके आ जाएंगे और कैंसिल करेंगे, सो यहाँ पे थीटा चला जाएगा, ठीक है, थीटा को हम एक साइड लेके आ जाएंगे। सो यहाँ पे क्या करेंगे कि इन सभी वैल्यूज़ को जब सॉल्व करेंगे, सो थीटा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, थीटा की वैल्यू आ जाएगी 35 डिग्री अपॉन में 3। जो पाई है इससे पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पाई है, नीचे भी पाई, से ही कैंसिल हो जाएगा। सो कुछ बच्चे सोचेंगे मैम पाई कहाँ गया, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या है कि एल जो है वो इक्वल किसके है, एल जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका फॉर्मूला कुछ ऐसे है। सो यहाँ पे आप जो है वैल्यू पुट करेंगे, तो आप देखेंगे थीटा की वैल्यू जो है आप यहाँ से 35 अपॉन में 3 पुट कर देंगे, बाकी 2 की जगह 2, पाई की जगह 22 अपॉन में 7 और आर की जगह 36, और जब इसे सॉल्व करेंगे सो एल जो है वो आ जाएगा यहाँ पे 7.33 सेंटीमीटर। ओके, अब इसके बाद आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये तीनों क्वेश्चंस हम देख लेते हैं कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए आ जाते हैं स्लाइड पे और समझते हैं इन्हें। उसके अलावा आपको यहाँ पे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर दिया गया है, CAB मैसेज, वॉश योर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर रेगुलरली, अपने हाथों को हमेशा जो है वॉश करना चाहिए, खाने से पहले, खाने के बाद, और उसके अलावा अभी जो है आपको अगर आप बाहर जा रहे हैं या घर में हैं थोड़ी थोड़ी देर में हैंड वॉश करना चाहिए, ठीक है। सो देख लेते हैं आंसर। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्राई और सुन में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल whose radius is 21 centimeter and the angle subtended at the center is 30 डिग्री। सो इसमें आपका जो सॉल्यूशन है वो क्या है कि आपको यहाँ पे रेडियस गिवन है, ठीक है, सर्कल का 21 सेंटीमीटर, एंगल गिवन है आपको 30 डिग्री, और उसके अलावा क्या है द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर, सेक्टर की आपको यहाँ पे फाइंड क्या करनी है, लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर, इसके लिए आप फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है, जो कि आपको गिवन है, ठीक है, और इसमें आपको थीटा की वैल्यू क्या है 30 डिग्री, वो पुट करेंगे, 2 जो है यहाँ पे लिखेंगे एज इट इज़, पाई जो है इसकी वैल्यू पुट करेंगे, और आर जो है ये आपको गिवन है वो लिखेंगे। अब जो वैल्यूज़ कैंसिल होती हैं उन्हें कैंसिल करिए। मैंने यहाँ 2 स्टेप्स में जो है कैंसिल किया है, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट इसी में कैंसिल कर देती तो आपको ज़्यादा समझ नहीं आता। सो यहाँ पे आपको ये तो समझ आ रहा होगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है, और उसके अलावा 3 से 36 कैंसिल हुआ। अब यहाँ पे आ गया 12, और 12 जो है ये कैंसिल हो गया 2 से, ठीक है, 7 जो है वो 21 से कैंसिल हो गया। सो यहाँ पे वैल्यूज जो बची वो आ गई 1/6 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 3। सो 2 जो है वो 22 से फिर कैंसिल हो गया, ठीक है, और ऐसे कैंसिल होने के बाद जो है आप देखेंगे कि सॉरी यहाँ पे 6 जो है पहले 3 से कैंसिल हुआ, फिर 2 जो है वो 22 से कैंसिल हुआ, तो आंसर आ गया 11 सेंटीमीटर। देयरफॉर द लेंथ ऑफ द आर्क इज़ 11 सेंटीमीटर, ठीक है। सो ये पूरा सॉल्यूशन ऐसे हुआ, बहुत सिंपल से इजी से क्वेश्चंस हैं, बहुत मज़ेदार हैं, और ऐसे क्वेश्चंस में से एग्ज़ाम में आपके जो है एक क्वेश्चन आता है, ज़रूर आता है एक क्वेश्चन, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है आपको ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। ये 2 मार्क्स 3 मार्क्स में आपके आते हैं ऐसे क्वेश्चन, और अगर क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है, लेंदी है, तो इस अकॉर्डिंग जो है आप अगर पार्ट्स में दिए गए हैं तो वो 4 या 5 मार्क्स में भी जो भी आपका मार्क्स जो है डिस्ट्रीब्यूशन उसके अकॉर्डिंग आते हैं। सो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन सेक्टर ऑफ अ सर्कल। सो यहाँ पे आपको पिक्चर गिवन है, ठीक है, आपको पेरीमीटर निकालना है किसका, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन सेक्टर ऑफ अ सर्कल। सो ये जो सेक्टर दिया गया सर्कल का, आपको इसका क्या निकालना है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ये वाला रेडियस मतलब आप देख सकते हैं सेक्टर है, पैरामीटर का मतलब क्या होता है, सभी साइड्स को आप ऐड करें। सो आप देख सकते हैं कि इन दोनों को आप रेडियस कहेंगे तो 2r हो जाएगा, और उसके अलावा जो ये वाली साइड है ये है आर्क, और आर्क की जो लेंथ है उसे हम l बोलते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आपको 2r + l, ठीक है, ये निकालना है। तो l का जो फॉर्मूला है लेंथ का वो पहले देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर, आप देख सकते हैं कि 2r + 2πr थीटा अपॉन में 360। सो यहाँ पे मैंने यहाँ पे आपको जो है r + l ये इसलिए बताया लिख के कि जो अभी मैंने आपको समझाया वो समझ आ जाए, ठीक है, बिना अगर मैं आपको नहीं समझाती तो भी आपको समझ आ जाए।
उसके बाद रेडियस जो है वो है 10.5, एंगल जो है वो 60 डिग्री। उसके अलावा लेंथ ऑफ द आर्क, तो मैंने पहले सिंगल जो है इसे सॉल्व किया है। आप देख सकते हैं कि इसे सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला लिखेंगे इसका 2πr मल्टीप्लाई थीटा अपॉन में 360। थीटा की वैल्यू पुट करेंगे 60 डिग्री, ठीक है। उसके बाद पाई की वैल्यू पुट करेंगे और आर की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो कैंसिल होंगी वैल्यू सभी को कैंसिल करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि 10.5 है, तो पॉइंट हटाएंगे और पॉइंट हटाने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे नीचे 10 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट हटाने के बाद पॉइंट क्या है, जितने नंबर होते हैं उतने ही हम नीचे 0 लगा देते हैं 1 के साथ, ठीक है। सो यहाँ पे आ गया 105 अपॉन में 10, और ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और जब ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे सब, तो यहाँ पे आंसर कुछ आ जाएगा। इसे भी मैंने 2 स्टेप्स में कैंसिल किया है, यहाँ पे कैंसिल करने के बाद फिर यहाँ कैंसिल किया है। सो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो वैल्यू आ गई वो है 22 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 1/6, ये सब कैंसिल हुए तो आ गया 22 अपॉन में 2, और ये भी कैंसिल हो गया तो यहाँ पे लेंथ आ गई 11। सो इसे मैंने यहाँ पे 1 मान लिया है, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा है 2r, अब 2r ये निकाला गया है, ठीक है। सो 2 मल्टीप्लाई जो है रेडियस 10.5, ये सॉल्व कर देंगे। चाहे तो पॉइंट हटा के यहाँ पे लिखिए, और चाहे तो 10.5 को सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे ये से सेकंड इक्वेशन मान लेंगे, और इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर, देखिए मैंने ये दोबारा यहाँ पे लिखा है कि आपको पता रहे, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। सो यहाँ पे आपने क्या किया, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इन दोनों वैल्यूज़ को लेना है, ठीक है। और यहाँ पे 2r की जगह 21, और जो आपका 2πr थीटा है अपॉन में 360 इसकी जगह 11, ठीक है, जो लेंथ है। दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 32। तो देयरफॉर द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर इज़ 32, ठीक है। अब यहाँ पे सेंटीमीटर जो है आप एंड में लिखेंगे तब जब आपको यहाँ पे सेंटीमीटर दिया होता, मीन्स आपको दे रखा है 10.5, ठीक है। ये सेंटीमीटर में अगर गिवन होता तो आपका आंसर 32 सेंटीमीटर आता, पर यहाँ पे ये नहीं गिवन है, सो आप नहीं लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 36 सेंटीमीटर, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 36 सेंटीमीटर इज़ 54 पाई सेंटीमीटर। तो आपको एरिया गिवन है सेक्टर का 54 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसके अलावा आपको रेडियस गिवन है, ठीक है। फाइंड क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ द सेक्टर। आपको कॉरस्पॉन्डिंग आर्क जो है, ठीक है, इसकी लेंथ फाइंड करनी है। सो आपको सबसे पहले गिवन क्या है, गिवन है आपको एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल, एरिया गिवन है। उसके बाद आपको रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस गिवन है। इसके बाद आप देखेंगे नाउ एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल जो है आपको निकालना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने फॉर्मूला पुट किया है, और हमने सारी वैल्यूज जो है, मतलब एरिया ऑफ सर्कल आपको यहाँ पे गिवन है, ठीक है। अब जो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये हमने फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूले में जो वैल्यूज़ पुट करनी थी, ठीक है, वो सभी वैल्यूज़ हमने यहाँ पे लिखी हैं। जैसे पाई है, ठीक है, सो पाई की जगह हमने पाई लिखा है, क्योंकि पाई से पाई डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और जो आर स्क्वायर है वो लिखा है थीटा अपॉन में 360। आप देखेंगे थीटा अपॉन में 360 जो है वो एक साइड रखेंगे, और जो आर है वो एक साइड हम लेके चले गए, और आर की वैल्यू जो है हमने यहाँ पे पुट कर दी। तो ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि आर एंड द लेंथ ऑफ आर्क, आर्क की जो लेंथ है, ठीक है, इसका फॉर्मूला लिखेंगे आप। इसका फॉर्मूला लिखने के बाद क्या देखेंगे कि हमने यहाँ पर क्या किया कि ये जो थीटा अपॉन में 360 था, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या थी, ये इक्वल है 54 अपॉन में 36 मल्टीप्लाई 36, ठीक है। सो यहाँ पे इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं। तो हमने यही किया है कि यहाँ पर हमने इस वैल्यू को पुट कर दिया है। तो 36 से एक 36 कैंसिल हो गया, फिर 36 से 2 कैंसिल होगा, ठीक है, तो 18 आ गया यहाँ पे। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि पाई मल्टीप्लाई 54 अपॉन में 18, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सो यहाँ पे आपकी जो लेंथ है वो आ गई इक्वल 3 पाई। देयरफॉर द लेंथ ऑफ आर्क इक्वल 3 पाई सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे ये सॉल्व हो गया है,
पाई की वैल्यू पुट करके भी आप चाहें तो आगे जो है सॉल्व कर सकते हैं और चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आपने लेंथ निकाल लिया है। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, जिससे आपके साथ बाकी बच्चों का जो है बेनिफिट हो सके। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और उसके अलावा ये वीडियोस शेयर करेंगे तो जिन बच्चों को नीड है, ठीक है, ज़रूरत है, उन्हें नहीं मिल पा रही हैं, तो उनकी भी हेल्प होगी। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। हमारे सारे क्वेश्चन आंसर्स जो हैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। मुदिता IAS वॉरियर नाम से हमारा टेलीग्राम पे जो है चैनल है, उसे भी आप वहाँ पे सर्च करके जो है आराम से उस तक पहुँच सकते हैं। ओके, सो बाय बाय स्टूडेंट्स।